राइट. प्रैक्टिकेबल मतलब दैट विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन एक्शन, जो प्रैक्टिकल प्लान होता है जिस विच कैन बी डन प्रैक्टिकली. नाउ प्रिसीड. प्रिसीड मीन्स टू गो बिफोर. ड्यूटी शुड प्रिसीड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी काम आपका जो ड्यूटी है वो किसी भी काम से आगे आना चाहिए. प्रोसीड. प्रोसीड मीन्स टू मूव फॉरवर्ड. टुमारो मॉर्निंग वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम अम्बाला टू शिमला. पर्पस. पर्पस मीन्स to make a suggestion. Some teachers proposed, sorry, it is propose, not purpose. Propose, that is to make a suggestion. Some teachers propose that teaching hours should be reduced. And purpose. Purpose matlab object, reason, object, aim. Clearly mention the purpose for which you need this loan, right? किस आपको रीज़न क्या है ये लोन लेने का, दैट यू हैव टू मेंशन. Respectable, worthy of respect. A person becomes respectable only by his noble conduct. Respectful, showing respect. Respectful मतलब किसी की तरफ respect दिखाना, that is showing respect. We may not agree with our elders, but we must be respectful to them or respectful towards them. उनको respect हमें हमेशा करनी चाहिए. Now right. इट नीड्स ग्रेट करेज टू स्टिक टू द राइट, मतलब जो भी सही है राइट उसको, दैट इज़ कॉल्ड राइट. द स्टूडेंट सिटिंग ऑन माई राइट इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, ये उसका दूसरा मीनिंग हुआ. राइट साइड पे मेरे जो बैठा है मतलब दाई साइड पे, बाई साइड यानी लेफ्ट साइड होता है, तो दाई साइड पे जो बैठा है ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. वी शुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर आवर राइट्स, राइट. राइट्स मतलब हमारे हक के लिए, दिस इज़ आवर राइट. देन RITE राइट, ceremony. Among the Hindus, funeral rites and are usually performed by one's elder son, right. Right मतलब last rites is RITES rites, मतलब कोई इंसान जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद की जो सेरेमनीज रिचुअल्स होते हैं दे आर कॉल्ड राइट्स, राइट. या आप कहीं आपके घर में पूजा वूजा करवाते हो तो वो भी जो उसका जो विधि होता है दैट इज़ कॉल्ड राइट्स. नाउ WRITE राइट, ये तो आपको पता होना चाहिए. आई एम ट्राइंग टू राइट डायलॉग्स फॉर मूवी. WRITE राइट मतलब लिखना. स्टेयर. अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेड मी टू एन एलिगेंटली फर्निश्ड फ्लैट, मतलब फ्लाइट ऑफ स्टेयर ऑन एलिगेंटली फर्निश्ड फ्लैट. स्टेयर्स मतलब ये क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ. नाउ दिस इज़ STARE, स्टेयर. स्टेयर मतलब किसी के सामने एक ग्लैंस से देखना, कुछ ज़्यादा टाइम तक देखते रहना किसी एक पर्टिकुलर इमोशन में, या तो एंग्रीली या तो इन अ वियर्ड वे, राइट, दैट वे. टू लुक वेरी हार्ड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कंटिन्यूअस स्टेयरिंग ब्रिंग्स टीयर्स इन टू वंस आइज, राइट, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेयर. स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स स्टिल मोशनलेस, जो मूवमेंट नहीं करता है, उसको स्टैगनेंट भी बोलते हैं. स्टेशनरी मीन्स स्टैगनेंट भी होता है, ज़्यादातर स्टैगनेंट वाटर के लिए यूज़ होता है या फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे पानी एकदम मोशनलेस होता है, जिसमें उसमें कोई करंट नहीं होता है, देयर इट इज़ कॉल्ड एज स्टैगनेंट वाटर, राइट. And stationary also has the same meaning. For a long time, astronomers have believed the sun to be stationary. Stationary. Writing material. The school bookshop sells stationery at reasonable rates. ये तो आपको पता है, पेंसिल्स, पेन्स, स्केल्स, ये सब कुछ स्टेशनरी में आता है, इरेजर्स. नाउ वेल. वेल इज़ वैली. From the top of the mountain we could have a full view of the lovely vale below, मतलब खाई, valley. And VEIL vale मतलब a covering. The thief succeeded in running away under the veil of darkness, मतलब डार्कनेस के इसके अंधेरे के चक्कर में वो भाग के निकल गया. Now yoke, YOK, yoke, a wooden frame which is put round the neck of an animal so that it can pull a cart. The horse was put into the yoke. मतलब जो कार्ट्स होते हैं या तो बैलगाड़ियाँ होती है या फिर हॉर्स कार्ट्स होते हैं, तो देर इज़ अ वेल, उसको एक आगे एक ये होता है वुडन प्लैंक जैसा, विच इज़ बीइंग पुल्ड बाय द एनिमल, दैट इज़ कॉल्ड वेल, राइट, सॉरी योक.
एंड YOL की योक, ये तो आपको पता ही होगा, अंडे का जो एग के अंदर जो येलो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड योक. दैट इज दिस योक, YOL की योक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग. योक इज द रिच सोर्स ऑफ proteins, right? It is actually the embryo of the hen. Okay, now distinguish between the pairs of words by using them in sentences of your own. Council and counsel. A council of judges took the decision. ये council आएगा. Sorry, not sorry. A council of judges took the decision on the case, right? And sleep brings counsel. ये था sleep brings counsel. That you can search over here also. आप पीछे जाके यहाँ पे words check कर सकते हो, right? And you can see here it is given. Counsel मतलब advice and council मतलब assembly, a group of people which does the things. Same way all these other words are also given. You have to do this exercise in homework. I am not doing it here. Now let us move on to exercise 2. Write against each word below another word pronounced similarly but spelled slightly differently. Use these pairs of words in sentences of your own to show that you have you understand their meanings, right? Example, marry and marry. Marry is one should not marry before one has settled down nicely. Merry, let us eat, drink and be merry, right? मतलब let us enjoy. सो अभी क्या करना है, प्रिंसिपल का दूसरा इज प्रिंसिपल, दैट इज PLE होगा, PRINCIPLE, प्रिंसिपल. ये वाला प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, राइट? एंड दिस प्रिंसिपल इज जो स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, दे आर कॉल्ड, दैट इज दिस प्रिंसिपल. आप सेंटेंसेस अपने आप बनाओगे, राइट? यूज दिस पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, दैट यू डू इट इन होमवर्क, राइट? I'm not going to narrate it here. Now desert. Desert मतलब ये वाला जो desert है, that is sorry, second one. Weather, WHETHER, weather. और दूसरा होगा WEATHER, weather, right? Weather मतलब yes or no, whether this or whether that. और ये weather मतलब climate, that is this, right? So that you have to use. देन डेजर्ट मतलब ये होता है रण, मतलब जहाँ पे सैंड होती है बहुत. एंड इट इज़ उसका जो सिनोनिम है दैट इज़ DESSERT, डेजर्ट, विच इज़ अ स्वीट दैट वी ईट आफ्टर फूड. वो मैंने बताया था, गुलाब जामुन इज़ अ वेरी गुड डेजर्ट, या आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम इज़ अ वेरी गुड डेजर्ट, ऐसा भी बोल सकते हो. देन VEIL, वेल, ये तो हमने अभी किया, राइट? यहाँ पर दैट इज़ वैली, एंड VEIL, sorry, VALE, whale, right? Then farmer, it is farmer, right? पहले वाला farmer मतलब. Gamble, it is gamble, that is BOL. Then lightning, it is NING दिया है, मतलब ये बिजली है, तो LIGHTENING, lightning. Then allowed, and this is ALOUD, allowed मतलब जोर से, this is allowed मतलब allow करना. Then waste, WAIST, waste, this is waste मतलब waste कर देना, फिजूल करना. एंड WAIST, waste मतलब आपका जो कमर का साइज होता है, that is your waist, okay? बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ पे मैडम लिखती है, दैट इज़ द बोर्ड. एंड दिस इज BORED, बोर्ड मतलब बोर होना, राइट? कुछ काम ना होना जिसकी वजह से बोर होते हो आप, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 3. रिराइट दिस पैसेज करेक्टिंग स्पेलिंग्स wherever you think necessary. Amit Banerjee is an eminent artisan. It is not eminent, it should be eminent. He paints beautifully. This is correct. Some of his paintings are so good that you cannot alter. Alter is wrong. It is ALTER. Alter. Even a single line in them, right? That is ALTER. This is altar is given. Altar नहीं होता है. Recently he was honored
with a national reward नहीं होता, it is award, with a national award. And 5 of his canvases, canvases का spelling wrong है, ये होना चाहिए CANVASES. Canvases were elected for an international exhibition. This I think is a credible feat. ये रॉन्ग है feat. feat ये वाला feat डबल ई टी मतलब तुम्हारे पाँव होता है, राइट? तो क्रेडिबल भी नहीं होता, इट शुड बी क्रेडिटेबल. क्रेडिटेबल फीट, FEAT फीट मतलब क्रेडिटेबल एक्सपीरियंस, राइट? वो होता है. Okay, moving on to the next exercise. Quickly we'll finish off both the exercises because this will end up the lesson, right? And we shall start further. Then in some of these sentences one word is spelt incorrectly. Underline that word and write the correct word in the space given. Example, I bought this sari at a sale. Now this sale is wrong, it should be SALE sale, right? It is SAIL sale मतलब boat का जो sale होता है वो होता है. We soon got adopted to our new job. Now adopted is wrong, it should be adapted. Adopt मतलब गोद लेना, it should be adapted मतलब उससे used to हो जाना. Delhi has fast grown into an important industrious city. So industrious should be industrial. Industrial city. Okay. The chief minister ordered a judicial inquiry into the accident. I don't think there is a mistake in this, so there is no mistake. The sentence is correct. So the new teacher's lovely manners made her very popular. Lovely नहीं होना चाहिए, it should be lovable. Lovable. Then Dr. Raman works as an honorary doctor in this hospital. That is correct. I don't find any mistake in this, so no mistake. The mail has not been cleared today. Mail. So mail is यहाँ पे MALE mail मतलब he person, right? It should be MAIL mail. Then next comes ZTV has come up with a new children's cereal. Cereal CEREL cereal मतलब millets होता है, गेहूँ चावल वो होता है. It should be SERIAL cereal. Then the wound took a long time to heal. Wound took a long time to heal. I don't think there is a mistake here, so it is correct. No mistake. Then I was the lone child. Lone गलत है. Lone child to score full marks in mathematics. It is LONE loan, not LOAN loan. Loan मतलब ये वाला loan मतलब बैंक से loan लेना. Some people are waiting for you downstairs. No mistake. यहाँ पे भी कोई mistake नहीं. Now fill in the blanks with suitable words. Take words from within the brackets. There were high standards of morality in dash India. In ancient India is the correct one. In ancient India. Our annual day celebrations are always a memorable affair. Idealism alone is not enough. One should be practical also. Even close friends dash one in adversity. Desert one in adversity. I go to my dance class on dash days, alternate days. Much of India's backwardness is due to caste system. Caste कौन सी जाति वाली system. I could see misfortune dash me in the face, stare me in the face. मतलब मेरे सामने देखता हुआ दिख रहा था, right? So these are the correct answers. So here we finish off the lesson. Words often confused. Words followed by appropriate prepositions. We will do it afterwards if time persists. But next time we shall start with synonyms and antonyms. Before that, I will send you some lessons of your textbook now, Gujarat board textbook. That also you should further do it. So we stop here today now, and we shall continue with synonyms and antonyms next time.